तो मेरे भाई पर जो बच्चा डिलीवरी कराई थी वो यहाँ पे तब मौजूद थी, हम तुरंत थे हम। आप अपने परिचय बताएं। महेश कुमार मौर्य लोहरा से। अच्छा बताएं। हमें चाहते हैं कि इनकी हत्या हुई है यहाँ पर, और जो सोनम मैडम है और जो आशा जो डिलीवरी कराई है, जब तक वो यहाँ नहीं आती हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा। और इन लोगों का भी मांग है कि वो आकर क्या आप बताइए कि वो दो लड़के की जो परिवार मरी है, सोनम मैडम और आशा मैडम, उनका साथ देंगी जीवन भर के लिए। वो अब आप देख सकते हैं कि लापरवाही की वजह से एक घर उजड़ चुका है। उस घर के सामने, उस आदमी के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, उन बच्चों का परवरिश कौन करेगा। और ऐसे में सोनम मैडम जी हम बताएं क्या करें। अगले साल भी यहाँ के मैडम ने कहा था कि 3 दिन बाद बच्चा होगा, और बाहर गेट के बाहर हैंड पाइप लगा हुआ है कोऑपरेटिव में, सरकारी क्रय केंद्र जहाँ पर खाद डीएपी बिकता है, वहाँ पे खड़े खड़े औरत को बच्चा पैदा हो गया। वो भी लोहरा का केस था। सुना आपने? ये अस्पताल की उदासीनता जो सालों से चल रही है, और अधिकारी बिल्कुल काम में तेल डाल करके जानबूझकर बैठे हुए हैं। खाना का जन देख रहे हैं, सब कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, उससे कोई बता नहीं पा रहा है कि उसको सही गलत कुछ बता दे। वो पूछना चाहता है कि हमारे परिवार में से कैसे हुआ। चलिए धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब अंदर जांच कर रहे हैं, इसके बाद हम आपसे आप लोगों का आरोप क्या है? उनको भेजिए। आरोप तो ये बस कि आज के ओकरे पर भइल ये सब नहीं है अस्पताल के तो और व्यक्ति के ऊपर होई और व्यक्ति क्या इस घटना के बारे में आप लोगों ने अधिकारियों को बताया था? अच्छा आप क्या बताएंगे, जो डॉक्टर कल यहाँ उपस्थित थे वो डॉक्टर इस समय यहाँ पर हैं कि नहीं? दोनों नहीं है भाग दोनों आदमी भाग गए हैं। अब आप लोग यह देख लीजिए कि यहाँ से दोनों डॉक्टर के प्रभारी चिकित्सा वगैरह ये अधिकारी लोग इस समय अस्पताल छोड़कर के भाग चुके हैं। कोई यहाँ पे मौके पर नहीं है। यहाँ पे सीएमओ साहब को कई बार इस मामले में बुलाया जाता है और मैं महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होता है उसको मैं नहीं देखती हूँ। मैंने आई और इसके बाद फिर मैं बोली कि सीएमओ साहब कौन है। सीएमओ साहब को मैं फ़ोन की, सीएमओ साहब फ़ोन नहीं उठाए। इसके मैं एडिशनल एसपी को फ़ोन की। फिर यहाँ प्रशासन आए। मैं जनता को समझाया कि देखिए अपने आपस में आप लोग लड़िए मत, लड़ेंगे तो चोट आपको लगेगा, तो जब चोट आपको लगेगा तो आप घायल होंगे, हम लोग घायल नहीं होंगे। तो मेरा ये कोशिश होता है कि मैं जनता को झगड़ने की कोशिश नहीं करती हूँ, उसको समझाती हूँ। हाँ, हमने सीएमओ साहब से मांग किया है कि जिस बच्चे की बीवी मरी है उसके साथ अन्याय ना हो, उसके साथ न्याय हो। तो डॉक्टर साहब ने किसी और को भेज के न्याय के लिए बोले हैं। देखते हैं हम लोग उसके बाद क्या करते हैं। मैम एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो चुका है कि उसकी मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने उसके परिजन को बरगला करके उसके लाश को फुंकवा दिया है। पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया है, सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। इसके बाद आप क्या कार्रवाई कराएंगे? बिल्कुल, ये सीएमओ साहब इसके जिम्मेदार है। वो गलत किए हैं, वो गलत किए तो इसका वो हम लोग को सबूत दे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई परिजन मर जाता है तो उसका डेड बॉडी का पीएम होता है, मगर यहाँ पे पीएम नहीं है क्योंकि वो अपने बचने के लिए वो पीएम नहीं करवाए हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ के जो डॉक्टर एपी सिंह प्रभारी साहब हैं, ये विवाद के घेरे में जहाँ भी जिले में रहे, विवाद के घेरे में रहे हैं। वो पैसे के दम पे बच जा रहे हैं हमेशा, और उनके लोग साथ दे रहे हैं। और डॉक्टर नेम सिंह सीएमओ साहब जो इस समय आए हुए हैं, जिस दिन ये आए हैं
उसी दिन यहाँ मारपीट हुआ है, बवाल हुआ है और घटना की उनको सारी जानकारी हुई है। सवाल करने पर उन्होंने क्या कहा कि आप लोग 2 दिन और रुक जाइए, मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा कि यहाँ के लोग सबक सीखेंगे। और कार्रवाई के नाम पर उन्होंने अब तक नहीं किया है। और आप राजनीति से आते हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछना वाजिब हो जाता है कि अब बताएंगे खिलाफ क्या कार्रवाई कराएंगे आप लोग। हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, अगर वो गलत है और हमारे नज़र में नहीं, वो हमारे हर जनता के नज़र में वो गलत है तो ऐसे व्यक्ति को हटाना चाहिए। तो क्या आप मानती हैं कि डॉक्टर AP सिंह के बराबर वो भी इस घटना के जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, जो उनका साथ देंगे वो सब लोग उनके साथ ही बोले जिम्मेदार हैं। हम लोग को न्याय चाहिए कि गलत लोग के साथ बोले गलत तरीके से पेश नहीं होना चाहिए, उनके साथ बोले उनको सजा दिलाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना के बाद भी CMO साहब इस अस्पताल पे नहीं आए। इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? CMO साहब के खिलाफ हम लोग विरोध नारा लगाएंगे। तो विरोध CMO मुर्दाबाद, 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 CMO मुर्दाबाद, 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 CMO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए ठीक। सर एक बार सर, ये यहाँ पे कई घटनाएं हो चुकी हैं जो मधुपुर की जनता और स्वयं मैंने DM साहब को और CMO साहब को रिपोर्ट दी गई थी कि यहाँ पे जो 10 वर्ष से बीते जितने भी कर्मचारी हैं उनका यहाँ से ट्रांसफ़र करके नए अच्छे कर्मचारी लाया जाए, जिससे हमारे मधुपुर का हॉस्पिटल सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू कर दिया जाए। और यहाँ पे OPD नहीं चालू है, कोरोना पीड़ित काल खत्म हो चुका है यहाँ से, तब भी ये OPD नहीं चालू है। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और एक्सीडेंट होने के बावजूद वो जिसका एक्सीडेंट होता है वो पीड़ित बेचारा दम घुट देता है ज़्यादा। और दूसरी चीज़, फिर भी मैंने कई बार सूचना दिया गया, तब भी CMO साहब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी यही अमान है जो आज घटना घटी है उसकी सुव्यवस्थित ढंग से उसका जांच किया जाए और जो दोषी पाया जाए उसको जो भी सजा दे सरकार, वो हम लोग को ठीक है। और दूसरी चीज़, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो बेचारा अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है। इसलिए उसको सरकार से मैं अगुवाई करना चाहूँगा। और हमारे पार्टी के जो इस समय सरकार है उनकी जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के हमारे बीच मौजूद हैं सुमन पटेल जी, इनसे भी कहूँगा कि अपनी सरकार से इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ जो भी मुआवजा मिल सके उसको दिलवाने का कष्ट करें। अच्छा, एक सवाल और है, मैम जी बताया कि डिप्टी CMO साहब जांच करने के लिए आए हुए थे और जांच करके जा रहे थे, लेकिन गेट बंद कर दिया गया है। क्या इनको आप लोगों ने बंधक बना लिया है? बिल्कुल नहीं, गेट खुला है। गेट अच्छा, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर वापस कैसे आ गई है? वो गलत तरीके बोला, गलत इंजाम लगा रहे हैं, जाके कोई देख ले। वो जा सकते हैं। अच्छा, ये आरोप गलत है। बिल्कुल, कैमरा उधर लगा के वो जा देख लीजिए। सकते हैं। गेट खुला हुआ है। गेट खुला है, जाके कोई देख ले।